अब खबरें तफसील से। जिंदज़िमनी असेंबली इंतखाबात में मुकाबला चौतरफा है और अभी तक वोटों की गिनती जारी है, जिनमें बीजेपी को सबकत हासिल है। इस बीच काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा भी हुआ। पुलिस ने हुजूम को खदेड़ने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। उधर कांग्रेस लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उसमें कुछ लोग आए थे जिनके ऊपर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा ताकि वो कानून को अपने हाथ में ना लें। क्यों हंगामा कर रहे हैं सर? वो लोग बोल रहे हैं ईवीएम की में कुछ गड़बड़ी है। उसका उनको समझाया भी गया था कि सारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक से चल रही है, लेकिन फिर भी ना मानने के बाद उनका हल्का बल प्रयोग करके डिस्पर्स किया गया। काउंटिंग क्या शुरू है सर? बिल्कुल। जिनसे हमारे नुमाइंदे विजेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, काउंटिंग जारी है, बीजेपी को सबकत हासिल है, क्या अपडेट्स है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर 10वां राउंड चल रहा है। 10वें राउंड के बाद जो है बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए 12,236 से बढ़त बनाए हुए है और कुल 13 राउंड होने हैं। 13 ही राउंड 3 राउंड बाकी है, यानी कि बीजेपी लगातार बढ़त की ओर है। और अगर बात जाए जो 7वां राउंड था, 7वें राउंड के दौरान हंगामा हुआ और भीड़ काउंटिंग सेंटर के पास काफी जमा हो गई थी। तो प्रत्याशियों के एक एजेंट है, पोलिंग एजेंट है, उन्होंने आरोप लगाए कि ईवीएम में कोई फॉल्ट है, कोई गड़बड़ है, उसको लेकर काउंटिंग रोकी गई। लेकिन कुछ देर बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है, यानी कि यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी है, उन्होंने जो गिनती है दोबारा फिर शुरू करवाई और गिनती शुरू करवाने के बाद भीड़ बाहर बेकाबू हुई, जिसको लेकर वार्निंग दी गई थी। पुलिस ने इनको वार्निंग दी लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटे। उसको लेकर पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया, उनको खदेड़ा गया, उनको भगाया गया है। फिलहाल जो है नियंत्रण में है और पुलिस लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है। भारी संख्या में काउंटिंग सेंटर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां यहाँ पर लगा दी गई हैं। छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये जो काउंटिंग सेंटर है, अर्जुन स्टेडियम है, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन खुद एसपी अश्विन सैनी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए है। यहाँ पर जो माहौल है वो जो तनावपूर्ण है। फिलहाल जो है स्थिति नियंत्रण में जरूर है पुलिस के, लेकिन एहतियातन पुलिस ने यहाँ पर पूरे काउंटिंग सेंटर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर तरह की पुलिस को बुला लिया गया है। वज्र वाहन यहाँ पर आज आंसू गैस के गोले और जो है वाटर कैनन, सब तरह की जो यहाँ पर पुलिस के पास यहाँ पर जो साधन है वो यहाँ पर मुस्तैद कर दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अपनी घटना हो तो स्थिति से निपटा जा सके। तो कुल मिलाकर थोड़ी सी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन बीजेपी लगातार बढ़त की ओर है। वहीं दूसरे नंबर पर जेजेपी है, जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय सिंह चौटाला है और तीसरे नंबर पर जो नेशनल मीडिया कांग्रेस के जो इंचार्ज है रणदीप सिंह सुरजेवाला तीसरे नंबर पर चले हुए हैं। और इनेलो के लगातार जो है जमानत जब्त की और इनेलो की जो है जमानत जब्त होगी और जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी वो चौथे नंबर पर बरकरार है। जी बिल्कुल विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में ईडी के छापे, 6 मकामात पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मारे हैं छापे। मेमोरियल घोटाला मामला 2007 से 2011 के दरमियान का है। सरकारी खजाने को 111 करोड़ रुपए का हुआ था नुकसान। नाज़रीन, आपको बता दें यूपी में ईडी के छापे हुए हैं। 6 मकामात पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने छापे मारे हैं। मेमोरियल घोटाला मामला 2007 से 2011 के दरमियान का है। सरकारी खजाने को 111 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। नाजरीन, 6 मकामात पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छापे मारे हैं। ये छापे मेमोरियल घोटाला मामला जो कि 2007 से 2011 के दरमियान हुआ था उसके मुतालिक है। सरकारी खजाने को 111 करोड़ रुपए का इसमें नुकसान हुआ था। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे पूरे मामले की तफसील चाहेंगे। वाकई में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये साल 2007 से लेकर 2011 के बीच का मामला है और इस जो स्मारक परियोजना है ये तकरीबन 1400 करोड़ का परियोजना था, जिसमें कि राज्य सरकार को तकरीबन 111 करोड़ रुपया का नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स वो भी ईडी के रडार पर हैं। इस मामले में जल्द ही उन लोगों से भी पूछताछ होगी। इसके साथ ही कई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, उससे भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी 6 स्थानों पर इस मामले में अभी छापेमारी चल रही है। और स्मारक घोटाले की अगर बात करें तो जिस तरह से
2007 से लेकर 2011 के बीच में कई स्मारक बनाए गए और स्मारक में जो भी सामान की जो खरीदारी हुई वो गलत तरीके से वो खरीदारी को बढ़ाते बढ़ाते 1400 करोड़ तक पहुंचा दिया गया था। जो लागत थी, लागत से कई गुना जो है ज्यादा वो लागत पहुंचा दिया गया। तो 1400 करोड़ तक उसकी लागत पहुंचा और उसके बावजूद तो 111 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। तो ये जो आरोप है, इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी की टीम 6 लोकेशन पर उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही है और इस मामले में जल्द ही जो इससे संबंधित जो अधिकारी हैं उससे इस मामले में नोटिस भेजा जाएगा और पूछताछ के लिए बकायदा नोटिस भेजा जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्मारक घोटाला है तो बहुत पुराना, लेकिन इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के बाद ईडी अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल शंकर, 6 मकामात पर छापेमारी हुई है, तो ईडी को क्या कुछ इन छापों से पता चल पाया है या क्या कुछ दस्तावेजात मिल पाए हैं अभी तक? जो छापेमारी कर रही जो हमारी टीम है बकायदा उनसे जब हमारी पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उसके हाथ में लगे हैं और जो टेक्निकल जो इक्विपमेंट्स हैं वो उसको बकायदा ईडी की टीम जो है खंगालने में जुटी हुई है और शाम तक जब तक इस मामले में छापेमारी चलती रहेगी उसके बाद इसमें जो भी छापेमारी के दौरान जो सामान जो जब्त किया जाएगा उसके बाद जो भी सबूत इकट्ठा किया जाएगा उसके बाद उसको उस मामले को पूरा समीक्षा किया जाएगा। उसके बाद इस मामले में जो तमाम जो आरोपी हैं उसको नोटिस भेजा जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं जो स्मारक घोटाला है उत्तर प्रदेश में, जिस वक्त में इस स्मारक घोटाले को अंजाम दिया गया था, इस मामले में कई आरोपी थे उस वक्त में और 2007 से लेकर 2011 के बीच में जिस वक्त इस घोटाले को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में अब कई ब्यूरोक्रेट शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के रामगढ़ असेंबली सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस उम्मीदवार शाफिया जुबैर ने 12,228 वोट से कामयाबी हासिल की है। शाफिया ने बीजेपी के सुखुनत सिंह को शिकस्त दी है। शाफिया की जीत के साथ ही राजस्थान में कांग्रेस अरकान असेंबली की तादाद अब 100 हो गई है। उधर हरियाणा के जिंद में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। बहुत ज़्यादा काम मैंने कराए थे, बल्कि सभी लोगों को नाराज़गी रहती थी, मैडम आप सारा काम रामगढ़ ले जाती थी। ये आम विधायकों की शिकायत रहती थी, बल्कि जो ज्ञानदेव आहूजा यहाँ से विधायक थे वो धरने पे बैठ गए कि ये जिला प्रमुख जो सारा काम रामगढ़ ले जाती है। मैंने कहा वहाँ से विधायक को आपको तो खुश होना चाहिए कि विकास मैं कराती हूँ और वोट आप मेरे छीन के ले जाते हो, क्योंकि वो मुझे लगता है उन्हें सोचे बिना समझे जिला परिषद में धरना। पहले तो हम छोटे छोटे कैंप्स लगाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, इससे हट जाए। बल्कि ये गो तस्करी रामगढ़ से नहीं होती है, आगे से आती है, एक रूट है रामगढ़ से होके ये आगे कहीं चले जाते हैं। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह के कामों को रोके जो गैर कानूनी है और सख्त से सख्त जब पकड़े जाते हैं सख्त से सख्त सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। और जिस थाने के एरिया में ये होगा उस थाने को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उस थाने के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।